संघर्ष असाइनमेंट को कुछ फॉर्मेट में दूं, नहीं पॉसिबल है, ठीक है, बहुत मेहनत लगेगी, उसको आप रफ पेज पर कर लीजिए। फॉर्मूला याद नहीं तो क्वेश्चन नहीं होता, तो देख देख के कर लो। जिसकी फॉर्मूला की जरूरत पड़ रही है, दो जो एनर्जी और फोर्स का जो मैंने मैप दिया था उसे देख के कर लो। मतलब थोड़ा तुम डैश हो क्या, 50 बार मैंने बता दिया कि आपको फॉर्मूला याद नहीं लेना करना, उसको हिंट की तरह यूज करना है, तो देख के कर लो। बताओ मजा आ गया कि नहीं? एकदम कॉपी करना है इसको, मैंने नोट्स में भी लिख के दिया था कि इसको कॉपी करना है। चलिए आपको कुछ लोगों से मिलवाते हैं जो इसी बैच में मेरे से पढ़ के और बहुत अच्छे रैंक लेके आ रहे हैं। उन्होंने हर बात मानी, हर चीज किया, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे आ रहे हैं और वो इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि पंजाब का सेलिब्रेशन, भाई साहब सैल्यूट है इन बच्चों को। पंजाब और हरियाणा का रिजल्ट सेलिब्रेशन सुबह उनको 10 बजे बिठाया, ठीक है, 20 घंटे बाद, 21 घंटे बाद उनका सेलिब्रेशन। सुबह उनको 9-10 बजे बिठा दिया और उनका सेलिब्रेशन अगले दिन सुबह 6 बजे हुआ, 7 बजे हुआ, ठीक है। उनको बुलाता हूं मैं, बच्चों को, 2-4 बच्चे हैं, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, भेज दो सबको। अरे भाई साहब क्या हाल चाल, आज तो नहा के आए। आ जाओ आ जाओ। तू नहीं क्या घर, अभी यही है तो प्लीज, नहीं नहीं कोई बात नहीं, आ जा। यकीन वाले पहले, लक्ष्य वाले पीछे रहो। ये तुम्हारा बैच नहीं है। यकीन वाले कौन से? तुम यकीन में था, लक्ष्य में था? अच्छा तू भी लक्ष्य में थी? ये लक्ष्य वाला है भाई। अच्छा हाँ, तू भी लक्ष्य में, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ अपने बारे में, मार्क्स और नंबर बता दो पहले तो, और कहाँ से हो ये भी बता दो। मैं पंजाब डिस्ट्रिक्ट संगरूर से हूँ, मेरे मार्क्स 650 हैं और रैंक 1471 है। 1471। हाँ जी और सर। पिछले साल कितने थे? मेरा रैंक पिछले साल 53,737 था। 53,000। हाँ। तो 53,000 मतलब 53,000 से 1500 रैंक पे आ गया, बहुत बढ़िया। कैसे आए? पढ़कर। इसको क्लास की हर एक बात याद है भाई, इसने सारी क्लास लगाई थी। जी सर। लाइव या रिकॉर्डेड? लाइव, और जब बीमार हो गया तो एक क्लास छूट गई थी मेरी। बस एक ही क्लास छूटी है? भाई साहब यहाँ पे इनके 4-4 चैप्टर छूट जाते हैं। हाँ भाई। मेरा नाम सहजप्रीत सिंह है, मैं फ्रेशर हूँ, लक्ष्य से किया था और मेरे मार्क्स 650 हैं विद एन ऑल इंडिया रैंक 1395। ओके वेरी गुड। आजा भाई तू। 1395 1300। वाह यार। मेरा नाम मयंक सुनकर है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और मेरे मार्क्स 630 हैं और ऑल इंडिया रैंक 3485 है और मेरे पिछले साल रैंक 4,05,205 थे। 4 लाख थे रैंक? 4,05,205। 4 लाख, ठीक है 200 का कोई बात नहीं। हाँ 4 लाख से 3000 पे 3000 में। ओ भाई 4 लाख से 3000 पे आ गए। कैसे पढ़ा था? पूरा यकीन बैच फॉलो किया सर। हाँ। पूरे आपके संघर्ष असाइनमेंट लगाए सारे किए? सारे। मैं पूछ लूंगा 1-2 सवाल। हाँ पूछ लूंगा। ठीक है ठीक है। बढ़िया। मेरा नाम मौलिक खन्ना है, मेरा स्कोर 649 है विद ऑल इंडिया रैंक 1517। 1517 वेरी नाइस। मेरा नाम हर्षवर्धन गुप्ता है, मेरा ऑल इंडिया रैंक 6475 विद अ स्कोर ऑफ 613। पिछले साल मेरा रैंक 69,000 था। 69,000 हाँ। से कितने पे आए? 6475। 6475 वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेरा नाम स्नेहा है, मैं हरियाणा से हूँ और मेरे अब की बार मार्क्स 665 है। ये मेरा फर्स्ट ड्रॉप था। पिछली बार मेरे 33,500 थी रैंक और अब की बार 704 है। 704, 33,000 से 704, बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट। माई सेल्फ सक्षम गुप्ता, मेरे मार्क्स 675 है एंड ऑल इंडिया रैंक 408। 408। हाँ जी। मेरा नाम दिव्यांश जायसवाल है, मेरे मार्क्स 685 है एंड ऑल इंडिया रैंक 173 है। माई सेल्फ श्रेया राय, मेरी ऑल इंडिया रैंक है 415 विद मार्क्स 674। वेरी गुड। सिलेक्ट से भरी थी तुम? हाँ सर। माई सेल्फ अविनाश नायक, मेरी मार्क्स 662 हैं और रैंक 788। कहाँ से हो? उड़ीसा से। और लक्ष्य भी पढ़े थे आप? लक्ष्य। तो पहले अटेम्प्ट में कर लिया, भरोसा था? बहुत बढ़िया। हाँ भाई, तुम में से कोई कुछ और बच्चों को बताना चाहेगा कि किस किस चीज की ध्यान रखनी चाहिए? सीनियर हो गए तुम लोग, कुछ बता दो।
बस यही कहूँगा कि सभी से टिप्स ना मांगे, बस सर को फॉलो करे और यकीन बैच को फॉलो करे, सभी टेस्ट लगाए और जो भी सीट मिलता है वो सब करे, ज़्यादा इधर उधर भटके ना टिप्स के चक्कर में। अच्छा हाँ भाई। मुझे लगता है सबसे ज़रूरी टेस्ट होता है सर। हाँ। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देंगे वही अच्छा होगा। और टेस्ट को अच्छे से एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। अच्छा, जब तुम पढ़ रहे थे तभी तुम्हारे क्लास में तो कोई टॉपर आया होगा बात करने, किसी को याद है? क्या सोच रहे थे उस समय? सर कि हमारी बारी कब आएगी आपसे मिलने की। सर मैंने आपके सिर्फ नोट से किए थे, उससे ही सब हो गया। बाकी कुछ नोट से ही सर सवाल आते थे। 2 क्वेश्चन तो सीधा आ गया था, याद था मुझे, एलिप्स वाला। आए तो बहुत सारे थे, तुम्हें 2 याद था? नहीं सर, डायरेक्ट आंसर याद था, डायरेक्ट मैंने आंसर याद था? हाँ सीधा टिक किया मैंने। अच्छा, कौन सवाल का? सर वो एलिप्स वाला, जिसमें ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम होता है, ओमेगा की वैल्यू 1, के बराबर पे एम। और ये सवाल क्लास में कब कराया था? ऑसिलेशन में। ये मैं स्कैम करके कराया? हाँ। उसमें फंसे थे तुम उस दिन? नहीं सर, मैं नहीं फंसा था। उस दिन भी नहीं फंसे थे? नहीं सर। इसलिए एग्जाम में भी नहीं? सर आप इतने एमआर स्कैम कराते हो कि पता चल जाता है कि स्कैम है। बहुत बढ़िया, इनको दो। हाँ मौलिक। जो सर संघर्ष असाइनमेंट देते हैं उसको एटलीस्ट 2 बार तो करना ही है, मतलब पहले ना जब हो तो सर क्या करें? मेरा मूड खराब कर दिया। मतलब चलो आगे आगे चलिए। और ना हो तो क्या करें बताया? हो ही नहीं रहा मेरे से, तो मैं क्या करूंगा? तो सुनना ही हो रहा बिल्कुल। एक बार अच्छे से पूरा रिवीजन करके फिर ट्राई करो, हो जाएंगे, ऐसा नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट एकदम फिर से रिवाइज करो। अच्छा, फिर भी नहीं हो रहे? छोड़ दो। नहीं, फिर भी नहीं हो रहे तो क्या करना चाहिए? सॉल्यूशन देख के करना चाहिए। हाँ, करना तो पड़ेगा ना। एक बार सॉल्यूशन देख लो, कैसी अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर उसको खुद से ट्राई करो 1-2 बार। अच्छा, बट करना तो पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा फिर। बिना किए हुए नहीं होगा। नहीं और वैसे भी अब सीवीटी मोड होगा तो उसके लिए क्या ध्यान रखना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है, अगर आप लोग होते और आपको पता लगता है कि सीवीटी मोड होने वाला है तो क्या ध्यान रखना पड़ता फिर? सर यही पीडब्ल्यू पे टेस्ट देते रहते हैं। हाँ। और सर इस बार तो ओएमआर का भी दिक्कत नहीं है कि मतलब कि एक गलती हो गया तो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ। तो फिर वही ध्यान रखते हैं। जेई मेन के पीवीटी हाँ। लगाते हैं। हाँ। सीवीटी मोड में वैसे ही आएंगे ना, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बनाने होंगे तो वैसे प्रकार के क्वेश्चन। तुम्हें कुछ कहना है क्या? अरे वाह, सबसे बेस्ट है अगर सीबीटी की प्रैक्टिस करनी है, सीधा जेई मेंस दे जाओ जाके। खूब सारे जेई मेन दे दो, सीधे जाके जेई मेंस दे आओ। देनी चाहिए, ये बताओ। अगर तुमने दिया है तो तुम्हें थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ होगा, कौन सी ईयर के सवाल ज्यादा लगाने चाहिए? 2006-10 के बहुत बेस्ट क्वेश्चंस हैं। 24 तक एटलीस्ट 24, 25, 26 मेन पेपर ही देने चले जाओ सर, पूरी वही बोल रहा हूँ, मेन पेपर तो देने चले जाओ। मेरे हिसाब से 23, 24, 25 नहीं लगाने चाहिए। अभी 26 वाला कारण बताता हूँ। 23, 24, 25 में बहुत आसान सवाल थे, है ना? 23, 24, 26 में बहुत आसान थे। अगर अपने आप को चैलेंज देना चाहते हो, काम की बात कर लेते थोड़ा सा, अगर अपने आप को चैलेंज देना चाहते हो तो मैं बताता हूँ 2010 से लेकर, अरे भाई ये कौन है? तो नहीं क्या, भी कूटूंगा तुम्हें। 2010 से लेकर के 2021 तक, मतलब इतना करना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। पहले एआईपीएमटी नहीं, वो होता था एआईईई। पहले आपका एआईईई होता था, तो एआईईई के सवाल 2010 से लेकर के 2021 तक अगर तुमने लगा लिए, मतलब इतना लगा भी नहीं पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। और आगे बहुत सारे करते तो उसका कोई लॉजिक भी नहीं है, क्योंकि सवाल रिपीट होते हैं। तो बाद के सवाल ना 22, 23, 24, 25 में थोड़े इजी थे। कहाँ मिलेंगे? बैच में मिल जाएंगे भाई, चिंता मत कर, वो सारे मिल जाएंगे तुम्हें। असाइनमेंट में मैं इंक्लूड करके दे दूंगा, अलग से सीट भी अपलोड करा देंगे, सारे मिल जाएंगे। और कुछ कोई कहना चाहता है? अच्छा तू ही कहेगा, बता। अब धीरे धीरे ये खुल रहे थोड़े। मुझे लगता है शॉर्ट नोट्स बना लेना, क्योंकि मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे तो मेरी लास्ट 2 महीने में रिवीजन नहीं हुई थी। अच्छा, हाँ, तो शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना चाहिए? शॉर्ट नोट बस फॉर्मूले लिख ले, वही बहुत होता है। फॉर्मूले लिख लो, और उस फॉर्मूले से किस टाइप के सवाल आते हैं ना, उस फॉर्मूले का यूज क्या है, उसको उस तरीके से अरेंज कर लो, ठीक है ना? आपको बुला रहे हैं। जो क्वेश्चन करते हो ना, नहीं होते क्वेश्चन तो उन्हें मार्क करना चाहिए सर। टेस्ट से पहले वो वाले क्वेश्चन लगाने चाहिए, क्योंकि फिर लास्ट में ये होता है ये वाले क्वेश्चन अब मैं दोबारा से पूरी शीट कैसे लगाऊं। तो मार्क्ड क्वेश्चन अभी से स्टार्ट कर लो लगाना, फिर पेपर से पहले वही करके जाओ। ठीक है। हाँ जी,
लास्ट 2-3 मंथ्स में जब टेस्ट हम लोग अटेम्प्ट करते हैं तो उसके लिए एक सेपरेट कॉपी बनानी चाहिए जिसमें जो अच्छे क्वेश्चंस हो उनको अलग से लिख लें, क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो एन मौके पे काम आते हैं। तो मैंने तो एक कॉपी बना ली थी सर, उसमें जो अलग अलग से क्वेश्चन थे जो आपने बोला था कि उनको नोट कर लो, तो फिर मैं उन्हें नोट कर ली थी और फिर उन्हीं से रिलेटेड कॉन्सेप्ट उनको रिवाइज करते रहती थी, और जो नहीं होता था उसको टिक करते जाती थी गिनी पे स्टार की, हाँ उनको अब एन मौके पे सिर्फ उन्हीं को रिवाइज करना है। तो इससे बहुत बेनिफिट। ठीक है, तुम भी कुछ बोल दो। हो गया भाई, बोल दो यार। बस यही है, पढ़ते रहो, अपनी इंस्टिंक्ट्स पे ट्रस्ट करो, थोड़ा बहुत ज्ञान सबसे लो पर एंड में अपना करो जो लग रहा है कि ये सही है। जिससे नंबर आ रहे हैं वो करते रहो। हाँ वही, मार्क्स इम्प्रूव करने की कोशिश करो, बस जिससे थोड़ा लगे कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो करो। वही हाँ भाई, इधर आ। दोनों आ जाओ, कोई बात नहीं। कैसा लग रहा है यहाँ आके? सर बहुत अच्छा लग रहा है। पहले उस स्क्रीन पे देखते थे, अब स्क्रीन के इस साइड आ गए। अच्छा, हाँ, अभी तो सब देख रहे होंगे। चलो। और तुमने देखो, आप कहाँ कहाँ के बच्चे से मिले? पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। देखो, इतने सारे बच्चों से आप लोग मिल लिए, और बाकी बच्चे भी थे। मतलब पूरे इंडिया के बच्चे पढ़ रहे, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो अलग अलग जगह से, वैसे पढ़ रहे। तो हर जगह का बच्चा कर सकता है, हर कोई कर सकता है। बट बड़ा सिंपल है करना मेरे हिसाब से। आपको ना अभी से लेकर के एग्जाम तक हर रोज अपना काम ईमानदारी से करना पड़ेगा। दिक्कत आएगी सवाल करने में, नंबर कभी नहीं आएंगे। इन सब के भी वैसे ही होते थे, जर्नी वैसा ही रहा होगा। कभी कभी टेस्ट में नंबर कम तो आते ही होंगे। जी सर। हैं? बहुत बार या हमेशा? हमेशा तो नहीं। तो उसको धीरे धीरे आप इम्प्रूव करोगे, है ना? अब आप धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करोगे, इम्प्रूवमेंट भी आएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। मेरी बहुत इच्छा थी कि आपसे मिले, आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। चलिए, थैंक यू सो मच। आप निकल लो तुरंत से पहले। नाश्ता वास्ता कर लेना, यहाँ पे नाश्ता लगा है, और कुछ मिले तो मुझे ही पहुंचा देना। हाँ ठीक है। आज वैसे 10 मिनट क्लास लेट शुरू हुई थी। और भाई तुम्हें जाने का, ले पढ़ा ले थोड़ा। अरे कोई पढ़ाना चाहेगा, कुछ भी कोई भी, आ जाओ एक बार, आ जाओ। चलो, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। स्नेहा दीदी कौन है? स्नेहा दीदी, स्नेहा है तो पढ़ा दे थोड़ा इनको। चलो, इनसे ना वो सवाल ही कराते हैं, रुक जा। नीट 2026 वाला ही सवाल कराते हैं, देखते हैं ये कर पाते हैं कि नहीं। चलो, ये सवाल कौन करके आया था ये बताओ। हाँ, हमने 2-3 जने करेंगे, सब एक निकालते हैं और एंड में एक उसको पूरा कैलकुलेट करता है। कौन कौन करके आया था ये सवाल? सारे करके आए थे? कर देगा अभी, कर देगा पक्का? हाँ ले, कॉन्फिडेंस इसको कहते हैं भाई, कर। वाह, नहीं तुम्हें ही सब निकालना है, 4 लोग मिलके एक सवाल थोड़ी ना करते हैं। देख रहे हो? हाँ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है बीटी रुक जा, कर रहा है वो, कर रहा है, कर लेगा, सही बोल रहा है। लैम्डा इनटू टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। हाँ बी मतलब हाँ वही कांस्टेंट बी, सही कर रहे हो, बी लिख दो। ठीक है, वेरी गुड। सबसे आसान वाला सबसे पहले लिखा है। और बोल्ट्जमैन में होता है, हम आर इज इक्वल टू बाय एन ए को लिखते हैं के बी, आर बाय एन ए, ई बराबर 3/2 के बीटी से कर ले भाई। मैंने तो इससे किया। अच्छा कर, ठीक है कर। इससे आर का ही डायमेंशन आएगा, एन ए तो वैसे भी मोल्स हो गया, हाँ, मोल्स लिख लो। हाँ, और इधर से ये बीटी इसका आ जाएगा। हाँ, अब बचा कौन सा? स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। पावर इज इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4 और हाँ, ई होता है यहाँ पे, तो यहाँ से सिग्मा की निकल जाएगी पावर, इधर डिवाइड करके। हाँ, आंसर आ जाएगा, ऐसा कह रहे हो? अच्छा, ठीक ही कह रहे हो, वैसे गलत तो नहीं कह रहे हो। तो एक काम करो, ये करके दिखाओ फिर। ये कौन करेगा? चलो ये करके दिखाओ, देखते हैं। ये जे एडवांस 2023 का सवाल है, इसमें से कौन कर पाता है। उसको ले लेंगे 10 रुपए, मेरे में लेके भी आया हूँ। देखिए 10 रुपए पड़े यहाँ पे, मेरे जेब में थे। 50 भी है, ठीक है, उसको 50 रुपए मिलेंगे, देखते हैं कौन करता है। हाँ कर, आजा, 50 रुपए देंगे अभी, नगद इनाम। नहीं, गलत करने का कोई फाइन नहीं है। हेलो, कर लो भैया, मैं क्लास में हूँ, जो कर सकते हो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं कर लीजिए ना, मैं अभी बोल रहा हूँ, कंसेंट दे रहा हूँ ना अभी। हाँ लाइन पे, हाँ ठीक, मैं लाइन पे हूँ। ठीक है, हाँ लो।
डन 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 सर, डन सर, डन। ठीक। आराम, तुमको सवाल दिख भी नहीं रहा होगा, मुझे पता है। आप, मैं थोड़ा लिख देता हूँ ना, तुमको आसानी होगा। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गामा एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ थ्री डिराइव फिजिकल क्वांटिटी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। तो जी का डायमेंशन होता है m-1 L3 T-2। अरे भाई सरदार जी, प्लैंक कांस्टेंट एनर्जी होता है, प्लैंक कांस्टेंट हो जाएगा आपका ml2 T-1, राइट। और तीसरा है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा LT-1, ठीक है। हालांकि मुश्किल सवाल आ गया तेरे हाथ से। और चाहिए क्या? यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस हो जाता है प्रेशर, प्रेशर हो जाता है ml-1 T-2, ठीक है। तो इसको ड्राइव करना है इसके टर्म्स में। तो काम करो, सिर्फ तुम लेंथ के बारे में सोचो, तुमको हिंट भी दे दिया, कर लो। सिर्फ लेंथ सोचो, सिर्फ लेंथ सोचो। इधर तुमको L-1 चाहिए ना, यहाँ से लेंथ लेंथ लेंथ, उधर से उठा के लेंथ के टर्म्स में सोचो, वहां से। हाँ हाँ जी, नहीं ऐसे तुक्का मत लगाओ, आराम से। क्योंकि एच ऊपर आना चाहिए, हमें m एक चाहिए ना, तो m से सोचते हैं ना। ठीक है सर, ठीक है। पीछे नहीं देख रहा, पीछे मत देख। आंसर लिख रहे हैं। नहीं, फोर्थ तो नहीं है। नहीं फोर्थ नहीं आएगी। तुम्हारी बात मान लेते हैं। फर्स्ट होएगा इसका, क्योंकि बीटा मानना। मास काट ले, वही कर रहा हूँ। मास काट पहले। सर फर्स्ट मास एक चाहिए। फर्स्ट ही बनेगा। पक्का? ये कैसे बताओ? ये नहीं आएगा। जो करने दो उसको, 7 हो गया। अल्फा अल्फा 7 है तो ये 7 हो गया, और ये तो L 7 ले ले। 6 हो गया, तो ये 7 माइनस 8 ओवरऑल -1 होगा, वो -1 ही है। लेंथ -1 है, ले 50 रुपए। सही किया, एकदम सही किया। मैंने बोला लेंथ के बारे में सोचो, इसने सही सोचा है। वाह यार, बहुत बढ़िया हिंट दिया था, लेंथ सोचो। इसने बहुत अच्छा किया। इसने क्या किया देखो, कैसे दिमाग लगा। अल्फा 7 है ना, C का पावर अल्फा है, तो L 7 आ गया, L 7 आएगा। उसका बीटा -1 है, तो यहाँ पे बीटा ये -1 है, तो ये आ गया -2। और ये -2 है, इसका -2 मतलब -6। 7 - 8 बराबर -1। खत्म। लो भाई, ये तो करना था। सुन, एक और बात बता दो, बेइज्जती वाली बात नहीं। जो जितना पास खड़ा होता है और जिसको करना होता है, उसका दिल ज्यादा धक धक करता है ना, उसका दिमाग कम लगता है। जो दूर खड़ा है उसको चीजें क्लियर दिखता है ना, वो ज्यादा दिमाग लगा लेता है। ऐसी बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और सवाल मुश्किल है, आसान नहीं है ना, इतना आसान नहीं है। अगर इसका एक्चुअल सॉल्यूशन देखो तो एक पेज में तो होगा, इक्वेशन बना के, एबीसी बना के एक पेज में होगा, है ना। ये सवाल देखो, ये कर लोगे तुम। ये सवाल देखो एक बार। चलो करते हैं, चलो करते हैं। नो सिग्नल क्यों आ गया भाई? उधर से कौन क्या कर दिया, क्या घुमा दिया रे? क्या वो नो सिग्नल क्यों आ गया? एक्सप्रेशन ऑफ टाइम चाहिए इन टर्म्स ऑफ जी। और कोई भी आंसर नहीं बताएगा, हाथ खड़े करेगा, उसको 10 रुपए दूंगा। जी सर बताओ। एच, हाँ करना है। फर्स्ट ऑप्शन एक्सप्लेन कर दे। क्या टाइम वो मास काटना? नहीं, नहीं, थर्ड या फोर्थ आएगी। फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट के अलावा थर्ड या फोर्थ आएगी। फर्स्ट के अलावा कोई भी हो सकता है। थर्ड या फोर्थ आएगी सर। क्या? थर्ड या तो फोर्थ एल भी सोच ले जल्दी, तूने मास सोच लिया। और इसमें क्या लेंथ काटना है, लेंथ काट दे। हाँ लेंथ काटना है। जी और एच में लेंथ देख। और एच में कौन सी कितनी लेंथ होती है भूल गए। एच में एक होती है, एक होती है, ठीक है। नहीं 2 होती है, 2 होती है एच में, और इसमें 3 होती है। 5 थर्ड होगा, थर्ड होगा। हाँ। नहीं तो मेरे पे भरोसा नहीं तुम्हें, मैं तुम्हें जिताना चाह रहा था। सर ये वाला होगा। हाँ, यही वाला होगा। क्या रैंक आई थी तेरी? 704। बहुत बढ़िया, डिजर्व करती हो तुम 704 रैंक। फिजिक्स में 166 है। फिजिक्स में 166 है, मचा दिया तुमने, बिल्कुल सही है। सही तो कह रहा हूँ। इसमें 2 लेंथ है, इसमें 3 लेंथ है, तो 5 लेंथ हुए। नीचे भी 5 लेंथ है, पर लेंथ काटना है क्योंकि टाइम चाहिए। अरे आपने पहले 1 बोला, तू भी पास दूर खड़े होके करता तो कर लेता। वैसे मजा तो आ रहा है, और कर। और सवाल करोगे? जेई मेन के करे कुछ, क्योंकि एडवांस। चलो ये करो, जेई मेन 2010 का सवाल है, कर दो।
जेईई मेन 2010 हाथ उठाना है सबसे पहले, कौन जवाब देगा? पहली ऑप्शन नहीं, पहली ऑप्शन नहीं। फर्स्ट ही आएगा सर। पहली ऑप्शन तो आएगा, तो इतना कॉन्फिडेंट क्यों नहीं रहता भाई? सही है, फर्स्ट आंसर। यंग मॉडुलस प्रेशर हुआ, प्रेशर हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। चलो नेक्स्ट बताओ जल्दी से। मोमेंटम एरिया और टाइम टेकन एज फंडामेंटल क्वांटम डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। हाँ एनर्जी चाहिए, एनर्जी हाथ उठाना है बस, हाथ उठाना है। मोमेंटम एरिया एंड टाइम के टर्म्स में एनर्जी। सर इसका आंसर ये आएगा। सब फॉर्म में है ही आज। ले तू जितना पैसे है सब ले जा, ले सब ले जा, तू सब ले जा। मुझे एकदम सही लग रहा है, मुझे भी नहीं पता, मैं चेक करूंगा। सर एनर्जी में एम आता है और मोमेंटम में भी एम आता है, हाँ तो बस हो गया, और किसी में नहीं है। नहीं सही है, सही है। ओ भाई क्या दिमाग लगा है, मुझे लगता है तू अभी भी रिवाइज करके आई है क्या ये चैप्टर? क्या क्या दिमाग लगा है इसने, सही सोचा है इसने क्या। और ऑप्शन भी वैसे इसको मिल गए। इसने क्या सोचा, एनर्जी में ये है तुम्हारा मास ml2t-2 और मोमेंटम में एक मास आता है, तो इससे तो आधा मास कर देगा, इसमें मास है नहीं, ये तो डबल मास कर देगा, मास है नहीं, ये मास माइनस इनवर्स कर देगा, ये गलत, ये सही है। बढ़िया, ये करके दिखा खेल। फोर्स मोमेंटम टाइम देन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। कट गया। इसमें मास देख लो, और दोनों में मास है, जिसमें मास में मैच हो जाए। एम पर मास अरे v की माइनस में कोई गलत बनेगा। कट जाए, एक सेकंड के बाद सारे टाइम कट जाएंगे ना, बस उससे बन जाएगा ये टाइम में जो कट जाएगा। इसका बनेगा यही बनेगा, ये वाला। सेकंड ऑप्शन ही आएगी, सेकंड ऑप्शन ही आएगी, सेकंड ही आएगी सर। पक्का हाँ पक्का 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 सर, नहीं रुको एक मिनट, सेकंड ही आएगी। वो उसमें एक लेंस बहुत मारूंगा तुमको, तुमसे पैसे छीन लूंगा मैं। सेकंड ही आएगी सर, सेकंड ही आएगी सर। बिल्कुल सही जवाब है बेटा। देखो इसमें मास है नहीं, इसमें मास है नहीं, इसमें दो मास आ जाएगा, डेंसिटी में तो एक ही मास होता है, तो सबसे पहले तो ये गलत करना था। दूसरी बात, ये कभी भी आंसर नहीं बनेगा। ऐसे सोचो, ऐसे ऐसे प्रैक्टिस से चीजें आ जाएगी। आपसे भी मैं बात कर रहा हूँ, आपसे भी बात कर रहा हूँ। ऐसा है कि हमें चाहिए कितना, नीचे लेंथ चाहिए, लेंथ और ये भाई साहब ऊपर लेंथ देंगे, और वेलोसिटी भी ऊपर लेंथ देगा। लेंथ की लेंथ तो मुझे नीचे चाहिए था, और ये ऊपर एक लेंथ देगा, नीचे 4 लेंथ देगा, तो नीचे 3 लेंथ, डेंसिटी में नीचे ही 3 लेंथ होता है। ये ऊपर 1 लेंथ देगा और ये वेलोसिटी नीचे 2 लेंथ देगी, तो 1/, लेंथ आएगा, तो गलत हो गया। सही तो है, सही है, दूसरा ही तो आएगा। चलो ये करो, क्या है, क्या है, मशीन वाला दे दो फिर, ले लो भाई। कोफिशिएंट में प्रेशर बटा एरिया आ गया ना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ना, प्रेशर सॉरी फोर्स बटा एरिया, एरिया मतलब प्रेशर बनेगा ना। मोमेंटम एरिया एंड टाइम तुमसे पूछा है, तो मोमेंटम में एक मास F1 आना चाहिए, मतलब सॉरी P1 आना चाहिए, P1 आना चाहिए। मोमेंटम एक है, सब में एक है, सब में एक है, सब आंसर हो सकता है। सर प्रेशर भी तो फोर्स अपॉन एरिया होता है। हाँ तो प्रेशर ही लाना है ना अपने को, तो M, तो हमने को ml-1 t-2 चाहिए, तो मोमेंटम दे दिया तुम्हारा ml t-1। सर -1 ml -1 t -1 कौन सा पहली ऑप्शन ml-1 t-1? वही तो गलत है, नहीं फोर्स है ना, एक टाइम भी अच्छा ईटा है तो ईटा भी होता है सर। हाँ, F = 6 पाई ईटा R VT, तो ईटा हो गया F/R × VT, तो ये हो जाएगा आपका M, और L और L 2 L, ऊपर में एक L कटेगा, L-1 और T-1, ये चाहिए हमें। लाओ 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 फटाफट लाओ, इसमें फंस गए तुम लोग, सोच लिया, पक्की बात है, बताओ कैसे। इसमें होता है ml-t-1, मोमेंटम में होता है ml-t-1, और सर a-1 तो L² नीचे जाएगा, L² नीचे जाएगा, हाँ तो ये और ये कट जाएगा, -1, हाँ और ml-1 t-1 t दो ऑप्शन है सर। नहीं अरे पहला आएगा यार, पहला आ रहा है, मोमेंटम बटा एरिया से ही आ गया। इसमें भी t होता है, मोमेंटम हो गया ml-t-1 और एरिया हो गया L², हाँ तो आ तो गया ml-1 t-1। हाँ हाँ, इससे भी देख सकते थे F/R × VT है,
हमें एरिया के टर्म्स में चाहिए तो मोमेंटम को लिख सकते हो F इंटू टी, सॉरी P बटा फोर्स को लिख सकते हो F बाई टी। और ये R है तो L रखोगे तो ये एरिया आ गया इंटू VT, VT को लिख लो L इंटू टी, तो L से L कट गया, P बटा AT स्क्वायर आ रहा है। तो नहीं तो आपने वो VT को सब्स्टिट्यूट करके T उधर लिखा था ना, A और T। आपने वो VT को अच्छा। डिवाइड बाय टाइम करना था। कोई बात नहीं, आंसर आ गया ना। ये क्या है, ये हटाओ, ये कर दो, ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है। एनर्जी हो गया, एनर्जी बटा चार्ज हो गया। पोटेंशियल चाहिए मतलब ये एनर्जी बटा चार्ज चाहिए, Q इज इक्वल टू और ये H I C। फर्स्ट और थर्ड बचा। कौन सा काट दिया तुमने? सेकंड और और फोर्थ। ये चार्ज देख लो सर, चार्ज की यूनिट। चार्ज की यूनिट देख लूं? नीचे चार्ज अच्छा मास भी देख ले फिर, उधर मास चाहिए, हाँ एक मास चाहिए और H ही मास देगा। मास एक ही है ना। और H मास दे देगा, ये भी मास देगा, G भी मास दे देगा। जी भी अगर मास मास एक ही है तो ये तो कट जाएगा मास, क्योंकि वो ज्यादा चला जाएगा। नहीं ज्यादा नहीं चला जाएगा, ये H देगा एक मास हाँ तो और ये देगा नीचे मास, तो दो मास ऊपर आएगा, क्योंकि तो दो मास आ गया ना, तो दो मास हो गया ना, दो मास मुझे नहीं चाहिए तो ये गलत हो गया, दो मास नहीं चाहिए तो ये भी गलत होगा, ये आंसर आ जाएगा। तुम लोग क्या कह रहे हो? ए कह रहा है, ए नहीं होगा ना भाई, वहाँ पर थर्ड G आएगा। नहीं रखा, हाँ जी के बारे में ऊपर क्वेश्चन में बता नहीं रखा, वहाँ पर जी है ऑप्शन में। प्लाइंग कांस्टेंट, करंट एंड सी कोएफिशिएंट, डायमेंशन, स्टॉपिंग वही पोटेंशियल। तो बता रहा हूँ। छूट गया होगा उससे और सब में माइनस टाइप करने के लिए, छूट कैसे रहा है? चलो यार बहुत अच्छा लगा, ये फन गेम और होना चाहिए था, लेकिन टाइम कांस्टेंट है, सिलेबस भी इस बार जल्दी करना है। मजा आया? अरे फ्रेम में रहे पूरे टाइम तो मजा ही आएगा। लाल टी शर्ट वाला साइड हो जाए। हो जा देख ली तेरी शक्ल। नहीं सर पढ़ाओ, हाँ पढ़ा रहे, लेकिन तुमने बढ़िया किया है। यूनिट डायमेंशन ढंग से पढ़ी थी क्या? कि सारे चैप्टर ढंग से पढ़े हैं? नहीं सर, सारे चैप्टर्स। सारे चैप्टर ढंग से पढ़े हैं? हाँ। यकीन में ही पढ़ी थी? हाँ, यकीन टू पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ ऐसी चीज जहां तूने गलती करी थी वो बता दे आज के, एक बार मैं ये जानना चाहूँ। सही तो तू कर रही है सारी। सर जो मेन चीज है वो माइंडसेट का ही है। पिछली साल मेरा हो जाता बट पैनिक कर गए थे। इस बार मेरे को ये था कि पेपर देख के मैं ये देखती थी कि पेपर टफ है या फिर इजी है। अगर पेपर टफ होता तो सबके लिए टफ है, तो अगर क्वेश्चन छूट रहे हैं ना तो छूटने दो, ये मैटर नहीं करता। जितने क्वेश्चन आ रहे हैं पहले वो अच्छे से अटेम्प्ट करने चाहिए कि फर्स्ट बारी में ये होना चाहिए कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कर लो, जितने नंबर पेपर से स्कोर कर सकते हो उतना कर लो। सबसे पहले बायो ही करना चाहिए। हाँ, मैंने बायो की थी, फिर केमिस्ट्री की थी और फिर मैंने फिजिक्स की थी। मैंने पहले फिजिक्स की थी। अच्छा चलो तो सर मैं बताती हूँ, नीट 2026 में मैं पीछे से शुरू किया था पेपर 45 क्वेश्चन से, और मेरे से 45 क्वेश्चन ही नहीं बना था। तो फिर मेरे को ये था कि फॉर्मूला लगा के हो जाएगा, इतने जो आता है वो पहले करती हूँ। अच्छा रीनीट में रीनीट में 45 से शुरू किया था और हाँ। 45 में सवाल तुमसे हाँ, नहीं हुआ। वही नहीं बना। चलो और बस मैं वही छोड़ के आई थी और हो गए थे। बहुत बढ़िया। देखो ये जे एडवांस का सवाल, हालांकि यूनिट डायमेंशन के आसान होता है, लेकिन यहाँ पे खड़े होके करना ना एग्जाम से भी करने से मुश्किल होता है ना। एग्जाम में सिर्फ आप ही देख रहे होते हो, आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको लग रहा है पीछे भी 10 लोग हैं, यहाँ भी हजारों लोग देख रहे हैं। यहाँ पे करना मुश्किल होता है और इसने मुश्किल से 15-20 सेकंड लगाए करने में, 20-25 सेकंड। बहुत बढ़िया। वो भी बिना पेन चलाए, उसने बस यही लिखा। तो यार जे एडवांस का सवाल तुमने 25 सेकंड में कर दिया, अब एक लाइन लिख के। और वैसे इसका सॉल्यूशन 1.5 पेज का तो होगा कम से कम, देख लो सवाल 1.5 पेज का सवाल सॉल्यूशन है। चलो 1.5 पेज में हो जाते, ये तो और इजी वाले, हाँ इजी वाले 1 पेज में हो जाते, ये टफ है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें जो क्वांटिटी चाहिए ना वो यंग मॉडल्स चाहिए जी, एच और सी के टर्म्स में, मतलब जो चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट काफी तेज है। और नीट में जो सवाल पूछे वो मास, लेंथ, टाइम का ही डायमेंशन इनके टर्म से पूछा ही। बहुत बढ़िया, देख रहे हो कॉन्फिडेंस। अब चलो बाय, अच्छा लगा आपसे मिलके, ठीक है चलिए। रूटीन कुछ नहीं होता है, पढ़ते रहो। मैं इनको बुला के ये सब सवाल पूछूंगा ना तो एक ही सीधा जवाब दे देंगे, सच्चा मैं जवाब दे सकता हूँ तुम्हें। चलो इनको नाश्ता करा दो यार प्लीज, नाश्ता करके आए। सर वहाँ पे है लगा। अच्छा यहाँ भी करा दो, वहां भी कर लेंगे, दो जगह खा लेंगे।